ओके, तो ये हमारे पास किप्स केमिस्ट्री फुल लेंथ पेपर है, ठीक है, फुल पीएमडीसी सिलेबस है। यूजिंग सोडियम बोरेट प्रोपनाल इज रिड्यूस टू, रिडक्शन है ना, रिडक्शन से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास अल्डिहाइड बनते हैं, अल्डिहाइड से आगे अल्कोहल, इसी तरह अल्कोहल से फिर अल्कीन, ठीक है। तो इससे आपसे पहले क्या बनेगा, ये इतना स्ट्रांग नहीं है सोडियम बोरेट, ठीक है, तो ये सिर्फ इसको अल्कोहल में रखेगा और प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, दैट्स व्हाई ये सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। What is the X in the given reaction? X plus 4 nascent oxygen strong oxidizing agent। X क्या हो सकता है आपके पास, देखो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, इसका मतलब है जो डबल बांधता है ना वो 2 कार्बन के बाद, ठीक है, तो 2 ब्यूटीन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी तो ये देखो ना, फिर ये कटा इधर डबल बॉन्ड H आया है, ठीक है। फिर आपके पास है विच आर द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटामाइड, हाँ इसका पहले साल्ट बनता है, ये डायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, पहले इसका साल्ट बनता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। फिर 72 है आपके पास के कोलाजन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन टेंडन्स, अब ये बिल्कुल बुक लाइन है, ठीक है। द फार्मूला यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, देखो L में अगर मैं 0 पुट करूं तो 2 0 0 प्लस 1 सिर्फ 2 आंसर आएगा, ठीक है। S के लिए क्या होगा 2, S के लिए L 0 होता है, इसी तरह P के लिए L 1 होता है, उसके लिए आंसर हो जाएगा 6। तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। मैनी एंजाइम कंटेन अ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, द नॉन प्रोटीन पार्ट ये कोफैक्टर भी कहलाता है, और कोएंजाइम यही कोफैक्टर है ना, तो बोथ ए एंड बी आपके पास हो जाएगा। एंजाइम आर ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, व्हिच आर द फॉलोइंग एंजाइम राइज्ड इन हर डिजीज, LDH1 है आपके पास। 76 है कि द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रे इज मैक्सिमम फॉर, जिसका डिनोमिनेटर कम हो तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी ना, डिनोमिनेटर मास किसका कम है, हाइड्रोजन का कम है। और इन बॉयल लॉ द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन, की एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द मोमेंटरी अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड काज्ड बाय इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये लंदन फोर्सेस का दूसरा नाम है। द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, ग्लाइसरोल, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी है इसमें, ठीक है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। Which of the following is an example of polar molecular solid, तो वाटर हो गया, सक्रोज हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। और which of the following is produced by the action of CHCl3 on benzene, ठीक है, एसाइल हैलाइड बनेगा ना, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 ऑक्सीडेशन कर, ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा तो बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप होगा, तो वो फिर बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग अल्काइन शो एसिडिक कैरेक्टर, टर्मिनल अल्काइन जो होती है, इथाइन भी टर्मिनल है, 1 ब्यूटाइन 1 यानी टर्मिनल हो गए, तो बोथ बी एंड सी। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज डैश किलोजूल पर मोल, ये ऑलमोस्ट 155 के करीब है, ठीक है। 84 है आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगो रिएक्शन बाय, आइसोप्रोपाइल आपके पास क्या है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल SN1 भी शो करता है, SN2 भी शो करता है, वो फिर उधर मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और 85 है आपके पास कि जब OH बॉन्ड टूटेगा, जब OH बॉन्ड टूटेगा H गया तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके साथ जितने R कम होंगे वो ये इतना स्टेबल, अगर R ज्यादा होंगे वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा इसको डीस्टेबल कर देगा, ठीक है। तो मींस R जितने कम होंगे वो उतना स्टेबल होगा, तो प्राइमरी में R कम होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। और कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो, मैकेनिज्म फॉलो बाय द रिएक्शन। अच्छा देखो अल्कोहलिक के जब भी होते हैं ना वो एलिमिनेशन काज करते हैं, तो SN1 और SN2 ऑप्शन तो गए। ये एक प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड E2 SN2 ये मैकेनिज्म शो करते हैं, बट यहाँ पे तो अल्कोहलिक को है तो E2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। A+2B प्रोडक्ट दे रहा है, रेट इसके बराबर है 1 A = B = 0.15 मोलर एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस। द रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2.4 × 10⁻³ इज इक्वल टू, अच्छा इसमें देख लो ना 0.1 इधर डालोगे तो 1 × 10⁻⁻1, इसी तरह ऊपर स्क्वायर ये 1 × 10⁻², तो ओवरऑल 1 × 10⁻³ उस तरफ जाएगा +3, तो -3 + 3 कट जाएगा, सिर्फ आपके पास
2.4 रह जाएगा। इन लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय वन शेल, वन सब शेल, वन ऑर्बिटल। यस, ये सारी बातें करेक्ट है। हाईएस्ट क्योंकि इसके नीचे एस होता है ना, वन वाला, वन एस, और वही वन शेल है, वन सब शेल है, वो एक ऑर्बिटल भी है उसमें। हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई इन पोटेशियम पोजेस अ शेप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके किस में जाता है, 4s1, और s कौन सा शेप वाला है, s आपके पास स्फेरिकल है। टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का ओवरऑल मास कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। 64 में कितने ऑक्सीजन है, SO2 32 ग्राम ऑक्सीजन है 64 में। 32 ग्राम का मतलब है SO2 मतलब 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 × 6 × 10 की पावर 23 ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा अगर मैं सल्फर आपको 32 कर दूं, सल्फर को ये हाफ कर रहा है तो इसको भी हाफ कर दो, डिवाइड बाय 2, तो ये 2 कट जाएगा, 6 × 10 की पावर 23, ये बी वाला ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। द नंबर ऑफ सल्फर एटम आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर। चलो हम तो गलत चीज ढूंढ रहे हैं, हमने तो ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, ये सल्फर पूछ रहा है, ठीक है। तो सल्फर कितना है, सल्फर 1 मोल है, और 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 6 × 10 की पावर 23, और उसने हाफ कर दिया था ना, इसको भी हाफ कर दो, तो 3 × 10 की पावर 23। द वेट ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, देखो 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम होता है, बट वो क्या पूछ रहा है 1 एटम का, तो एवोगाड्रो पे डिवाइड कर दो, 6 × 10 की पावर 23। अब इसको आप डिवाइड करना है, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 से ऊपर आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 से इधर ऊपर क्या पड़ा है, देखो ना ये सी वाला पड़ा है, आगे जाओ ही नहीं आप, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह करो। 112.5 ग्राम लाइम स्टोन इज हीटेड, देन 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज फाउंड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ गिवन रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड इसका आपके पास क्या है, देखो वैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है 100 से हमारे पास कितने कैल्शियम ऑक्साइड आता है, 56 आता है, ठीक है, 56, ठीक है। अब इसने 100 से क्या कर दिया, 50, 50 से फिर 25, 25 से फिर 12.5, मतलब एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हाफ किए, तो 56 को भी आप हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, होता है 28, 28 का 14, 14 का 7, हमें यहाँ पे होना चाहिए था 7 ग्राम, अगर ये 100% एफिशिएंट होता, बट यहाँ पे उसने क्या दिया 3.5, 7 का हाफ दिए, तो इसका मतलब है ये 50% एफिशिएंट है। Understand? The electronic configuration for degenerated orbital is explained by Hund rules, ये बताता है। 94 है आपके पास, which of the following is incorrect about polymorph? They have same chemical property but different physical property, different chemical नहीं होती। और the relation between Kp and Kc for the following reaction, देखो मोल प्रोडक्ट कितने हैं 2 और रिएक्टेंट कितने हैं 4, 2 - 4 आपके पास आ रहा है -2, तो Kp आपके पास हो जाएगा Kc RT की पावर -2, यहाँ पे कहीं है RT की पावर -2 नहीं, तो RT को इस तरफ ले आओ, Kc = Kp RT की पावर +2 कर लो, तो Kc Kp RT की पावर +2, ठीक है। 96 से आपके पास कि इनहेबर प्रोसेस यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय, प्रोडक्ट हटाओ ना, देखो ना प्रोडक्ट हटाओगे तो और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर को जितना आप डिक्रीज रखोगे प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। देखो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इस तरफ मोल ज्यादा, ये आगे की तरफ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू ले चार्ट-शेल प्रिंसिपल। तो ये देखो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को कम रखना चाहिए ताकि हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन फॉर बिटवीन पीएच एंड पीके, तो इसको हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, तो कभी ये नाम भी दे सकते हैं। पीएच बराबर होता है पीके प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाय एसिड प्लस लॉग ऑफ, इधर तो पीके इसने पहले लिखा हुआ ये गया, पीएच = पीके ये भी गया, pH = पीके प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाय एसिड होता है। अगर आप एसिड बाय साल्ट लिखना चाहो ना तो फिर प्लस को माइनस कर दो, तो इधर यहाँ पे इसने माइनस किया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस करेक्ट। X radioactive sample has a half life of 30 minutes. How much X left behind after 1.5 hour? अच्छा 30 मिनट है ना, पहले 30 मिनट में ये हो जाएगा 50, दूसरे 30 मिनट में हो जाएगा 25, तीसरे में हो जाएगा 12.5, तो 12.5 मौजूद है ना।
और 100 में कह रहा है कि कंबशन ऑफ ग्रेफाइट टू फॉर्म CO2 कैन बी डन बाय 2 वेज, रिएक्शन आर गिवन एज फॉलो। इनके यार एक तो ये बेस्ट है ना कि वैल्यू याद रखो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है NaCl होगा, इनकी आप वैल्यू याद करो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपने देखा होगा -110 किलो जूल पर मोल है। करना फिर किस तरह, देखो इसने ये वाला मांगा हुआ है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन मांगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से आ सकता है, बट इसको आपने क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपोजिट में ले जाना है, तब आएगा, ठीक है। तो -283 को आपने क्या कर देना है, +283 कर देना है, ठीक है। फिर और क्या चाहिए आपको, कार्बन चाहिए, वो तो ऊपर से मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी ऊपर से मिल रहा है, ठीक है। बस कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए था, वो नीचे क्वेश्चन से मिलते हैं, बट उल्टा करना है, तो इसकी वैल्यू उल्टी कर दो, उसकी उसी तरह लगो। तो अब इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास ये -110 किलो जूल पर मोल आ गया। बट ये एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें बहुत मुश्किल आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेप दिए होंगे, तो यानी जितना अच्छे आप लोग इसको रट लें बेस्ट रहेगा। स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इस रिएक्शन के बारे में, तो देख लो ना। 101 मैंगनीज यहाँ पे +7 पे था, वहाँ पे ये +2 में गए हुए, तो +2 से +7 से +2, ये बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच वन विल एक्ट हैज एनोड, एनोड ऊपर वाले जो होते हैं, या अगर ऊपर मैंने से 2 दिए हो ना, तो जो ऊपर होगा और भी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी कम होगी, ठीक है, तो वो आपके पास एनोड के तौर पर एक्ट करता है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, टिन जो है, ठीक है, ये ऊपर पड़ा है, ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा। हमारे पास है ना लिक बा सर का अल मन जन, ठीक है, ये कॉपर सिल्वर ये बहुत नीचे आते हैं, ठीक है। ये लिथियम पोटाशियम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम मैंगनीज जिंक, इधर टिनी बीनी में आता है, ठीक है। Which one of the following is a redox reaction, ये बी वाला। हाँ ये देखो यहाँ पे पहले 0 में था, उधर फिर +1 -1, एक ने गेन किया एक ने लॉस किया। Which of the following is correct graph for variation in electron affinity, ये कौन सा, एक तो ये सही नजर भी नहीं आ रहे, बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये वाला। अच्छा देखो ना, ये मैं आपको बता दूं किस तरह करना है। ये जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ी होगी ना, जिसकी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो हम देख लेना सेकंड ग्रुप में आपके पास क्या था, ये पहला ग्रुप है उसकी ज्यादा, सेकंड ग्रुप वाला स्टेबल हो जाता है उसकी कम, थर्ड ग्रुप ठीक है, चौथा ग्रुप ठीक है, फिर पांचवे वाला हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है P3 उसकी फिर कम, फिर ज्यादा और लास्ट वाले तो फिर नोबल गैसेज है उनकी सबसे कम, ठीक है। और among alkali earth metal which one has the highest melting and boiling point, first member है beryllium। Vesper theory explains shapes and geometry of a molecule, the superiority of VBT on Vesper is VBT also explains the reason for bond formation। 107 which of the following does not react with water even at red hot temperature, beryllium react नहीं करता। which of the following alkali metal oxide is least soluble in water, जिसकी साइज जितनी छोटी होगी लिथियम ऑक्साइड आपके पास, ठीक है। 109 if the reactant or product of a chemical reaction can absorb ultraviolet visible or infrared radiation, then the rate of a chemical reaction can be best measured by which of the following method, स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्री मींस ये लाइट वगैरह से रिलेटेड है। और 110 है आपके पास के when the change in concentration is 6 multiply 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 10, अब 10 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -1, तो -1 ऐड करोगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ आयरन अब्जॉर्बिंग डैश ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो 4s2 3d6 है, ठीक है। एक लॉस करवाओ तो 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई +1 में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर आपके पास है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज, सॉरी +1 में हम रॉन्ग नहीं हो गए, +3 सही है, क्योंकि 2 वाले भी तो लॉस कर रहे हैं, क्योंकि पहला 1 एक ये लॉस होगा, ठीक है, फिर दूसरा भी यही लॉस होगा, तीसरा फिर डी वाला लॉस होगा, ठीक है। फिर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेंगे, +3 सही है, ठीक है, क्योंकि 4s2 3d6, तो पहले ये 2 लॉस करवाओ, ठीक है, 4 उधर पड़े, एक वो लॉस करवाओ, तो 5 ओवरऑल आपके पास हो जाएंगे। +1 में भी सही है, क्योंकि +1 में इसलिए सही है ना, +1 में भी 5 बनते हैं, बट
मैक्स भी है, ठीक है, क्योंकि वो जो पैरामैग्नेटिज्म है ना हम ये डी में ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से फिर ये +3 आपका करेक्ट रहेगा। अच्छा, फिर आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट 0 होता है। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर कैन बी सी स्ट्रॉन्ग आइसोमर टू ईच अदर, जहाँ पे लगे और उसके इर्द गिर्द आप ग्रुप चेक करो वो सेम हो तो ये शो करेंगे। ये देखो डबल बॉन्ड के इस तरफ CH और इधर भी CH, यस ये शो करेंगे। इधर भी डबल बॉन्ड के इस तरफ CH और इधर भी CH, तो ये भी शो करेंगे, ठीक। बाकी देखो ना वो मुख्तलिफ होंगे आपके पास, इधर तो एक डबल बॉन्ड ही नहीं है। The type of structural isomerism which arises due to the difference in the nature of carbon chain is carbon skeleton, ये chain isomerism है। When propene reacted with water in the presence of H2SO4, the final product will be इथाइन। जब होता है ना इथाइन, इथीन ले लो, ठीक है, इथीन आपके पास इनोल देगा और उससे आपके पास आएगा प्राइमरी अल्कोहल, बट जब इथीन से बड़े वाले होंगे वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। 16 है आपके पास के in nitration of benzene NO2 plus is the attacking nucleophile. It is produced by concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. In CH3CH2OH, the bond that undergo heterolytic cleavage most readily. तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एक करेक्ट है, ठीक है। और ग्लूकोज एंड एसिटिल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलन रिएजेंट, इट शो प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। और कार्बोक्सियानोहाइड्रिन ऑफ एसिटिल्डिहाइड ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस विल यील्ड लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड को 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल, यूनिडायरेक्शनल एंड रियल, इरिवर्सिबल एंड रियल, ये सारी बातें करेक्ट है। Which of the following is correct representing enthalpy of atomization, ये सारे एटम है, ठीक है, 1/2 H2 Cl2 half, ठीक है, so all of these। और the compound on oxidation give a ketone, the original compound आपके पास क्या होगा, primary alcohol give you aldehyde, secondary alcohol give you ketone, तो secondary alcohol आपके पास हो जाएगा।